सो नाउ मार्केट आउटलुक फॉर थर्सडे। अब यहाँ पर देखिए, कल के आउटलुक में आपसे मैंने बोला था कि यहाँ पर जो इंडिकेटर्स मैंने आपको दिखाए थे, जो कि ग्लोबल इंडिकेटर, जो कि इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स हैं, उनको लेकर आप सरप्राइजिंग मत होइएगा। बड़ा क्रैश यहाँ पर आ सकता है। अगर ये इंडिकेटर्स यहाँ पर ऐसे ही रहे तो आप उस ओर हैं जहां पर एक बड़ी गिरावट आई और आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस बात को आप अलर्ट रहिए। सिंपल है, अलर्ट रहना है। जो होगा वो चार्ट पर शो होगा। आप इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उसे आप एक दिन आप जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन तीसरे दिन वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे। राइट। तो आज यहाँ पर 70 पॉइंट की एक डिप हमें देखने को मिली आज के दिन, जो कि हमारी कल बात हुई। लेकिन आज जो आपको एक मूव देखने को मिला है, जो आपको एक उछाल देखने को मिली है, वो आज बैंक निफ्टी एक्सपायरी जो थी उसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिली है। कल निफ्टी एक्सपायरी और लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर वो सस्टेन कर रहा है निफ्टी तो एक बड़ी तेजी होगी और गैप अप भी आज पॉसिबल है। एक्चुअल में कल जब ओपन होगा मार्केट तो गैप अप पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी आज क्लोजिंग अच्छा है। तो पॉसिबल है आपको 40-50 पॉइंट का गैप अप मिल जाए, उससे ज़्यादा गैप अप मिल जाए। तो इस बात को ध्यान रखिए और जो लेवल्स हैं उनको नोट करिए, अगर वहां पर टिक रहा है, अदरवाइज एक बड़ी गिरावट की ओर अब यहां पर जो है तैयारी कर लीजिए। तो आज निफ्टी के अंदर 50 डे मूविंग एवरेज से यहां पर जो है बाइंग आज हमको देखने को मिली है। डिट्टो उसी जगह से यहां पर जो है बाई आता हुआ दिखा है और मार्केट के लास्ट टाइम में ही हमें एक बाइंग हमको देखने को मिली है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग। लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मैंने आपको बताया 650, इसको क्रॉस नहीं करेगा। नहीं किया, वहीं से एक डिप आ गई, 640 के आसपास गए, वहां से एक डिप आ गई, तो 650 एक रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस होता है तो आपको यहां पर 50 से 60 पॉइंट और मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां पर एक गैप है। अब यहां पर करना क्या है ये हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल देखते हैं वो इंडिकेटर्स का क्या हाल है जो हमने बात करी थी, वो अब और सीरियसली आप लीजिए उनको। तो यहां पर देखिए, यूरोपियन मार्केट बहुत कमजोर है, बहुत 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 वीकन है। और आप सोचिए, आपके यहाँ जो बाइंग दिख रही है वो एफआईआई की बाइंग भी नहीं हो रही। कल उन्होंने बिकवाली कर दी, तब भी यहाँ पर जो है तेजी थी। तो आप ये समझिए कि खरीदारी इतनी ज्यादा नहीं हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है जो आपके साथ किया जा रहा है। हो सकता है कि ये इंडिकेटर्स आपके ऊपर और हावी हो और आप एक बड़ा डिप देखें, क्योंकि यूरोपियन मार्केट तो कुछ यही कह रहे हैं। जब ये संकेत बदलते हुए नजर आएंगे तब आप अपना अलर्ट जो है वो खत्म करिएगा। फिलहाल जो है वो अलर्ट रहिए, हाईली अलर्ट रहिए। यहां पर आपके जो एक हायर साइड जो टारगेट होने थे वो पूरे होने वाले, कल के दिन वो पूरा भी हो जाएगा। वहां से आप सोचिए कि कितनी बड़ी डिप मिल सकती है अगर मिलने को आई तो वो यूरोपियन मार्केट देखिए, डेक्स कमजोर है। मैंने आपको कल दिखाए थे 520 का लो है, 200 पॉइंट ही रह गया है। एक महीने का जो लो बनाया था इसने, वहां के आसपास ही वर्क कर रहा है। बाकी सबका ऐसे ही हाल है। बस हमारे यहाँ डिप आती है, डिप को बाई कर लेते, तो वो सिर्फ और सिर्फ आज एक एक्सपायरी का या हमें एक मूव देखने को मिला है। तो इंडिकेटर में पहला है हमारा ब्रेंट और क्रूड। देख, कल हमारी बात हुई थी तब ये था 88 पॉइंट समथिंग पर। राइट। कल रात को 91 का हाई लगा दिया इसने, 91 का हाई लगा दिया। जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम है या किसी ने कट कर दिया है ऑयल को या जो कुछ भी है, A to Z कुछ भी हो, A to Z, लेकिन आपका प्रॉब्लम है ऑयल से, आपको प्रॉब्लम है। तो ऑयल जब भी हायर साइड जाता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा रोल है वो जगह जगह पर। तो आप ये समझिएगा कि पहला इंडिकेटर आपके सामने है। जब ये ठंडा पड़ता हुआ देखेगा तब आप यहाँ पर जो है निश्चिंत रहिए। राइट। फिलहाल उबाल है और इस उबाल में यहाँ पर ये जो बाइंग देखने को मिली है, ये कहा जा रहा है कि प्री इलेक्शन रैली अभी कहाँ से स्टार्ट हो गई। प्री इलेक्शन रैली वो तो लास्ट एक मंथ में आनी है ना, वो हमेशा का उसका रहा है। 1 महीने 4 महीने पहले कहाँ से होने लगी। अगर मान लो जल्दी इलेक्शन होता है, दिसंबर में इलेक्शन होता है, तो आप क्या सितंबर में ही तेजी करवा दें, तो वो नहीं है कुछ भी। वो आप छोड़ दीजिए, वो सब बहाने हैं, कहने की बात है। एक्चुअल में मिड कैप स्मॉल कैप हाईली ओवर बाउट हो चुके हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत वैल्यूएशन हाई हो चुकी है। आप इस बात को समझिए, करेक्शन आ नहीं, करेक्शन सिर्फ लाया नहीं जा रहा है, आ तो बहुत कुछ सकता है। तो आप ये समझिए। और मार्केट को जो लोग ये ऊपर रख रहे हैं, इनका अपना इंटरेस्ट है। जैसे ही वो अपना इंटरेस्ट पूरा कर लेंगे, ये मार्केट को धड़ाम कर देंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इस बात को समझिए। USD INR 83, 52 वीक हाईएस्ट पर आ चुका है। जी हाँ, $83.55 हाईएस्ट मार गया था ये, उस पर आ चुका है ये। तो आप समझिए कुछ ही पैसे का है। अगर आज यहाँ पर देखने को मिला हमें मूव, तो आज हमारे US मार्केट से संकेत आएंगे। और ये अगर डॉलर कल यहाँ पर खुलता है और अपना 52 वीक हाई लगा दे, तो फिर आप समझिए यहाँ पर ये इंडिकेटर आपको मिलता है। और डॉलर इंडेक्स 104.65, हमारी बात हुई थी 104 पर।
कल ही के दिन 70 पैसे उछलते हुए नजर आए, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप ये समझिए, पुराना डेटा उठा के देखिए, जब भी डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर निकलता है या 103 के ऊपर रहता है, मार्केट के अंदर एक गिरावट आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिग क्रैश आ जाएगा, 5% 10% गिर जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन आप ये समझिएगा कि ये एक हाईली नेगेटिव होता है एफआईआईज के लिए, तो ये आप समझिए। एंड लास्ट बॉन्ड यील्ड्स, अगर आप देखें यूएस 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 52 वीक हाई की तरफ है। आज थोड़ी सी थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल रही है 0.34% की, लेकिन 4.95 पर पहुंच गई है। 5.12 का हाई है, तो जो आपका बॉन्ड यील्ड है वो हायर साइड है। तो इतने सारे नेगेटिव हैं आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव है, हर चीज़ पॉजिटिव है। हर कोई जानता है कि ये इतना नेगेटिव है, इतना नेगेटिव है, लेकिन जो लिक्विडिटी चेज कर रही है मार्केट को, वो यहाँ पर सब कुछ बचा कर रखे। अदरवाइज ये लिक्विडिटी जिस दिन जैसे ही हटेगी, समझ रहे हैं ना, जैसे ये लिक्विडिटी हटने पर आई, और वो टाइम आ चुका है हटने का। प्री इलेक्शन रैली नहीं है ये, अभी टाइम लगेगा उसमें। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में क्या प्री इलेक्शन रैली ज़्यादा से ज़्यादा 5% की होती है, 7% की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। आप समझिए, मिड कैप और स्मॉल कैप हाईली ओवरबाउट हो चुके हैं। आप बात कर रहे हैं इलेक्शन रैली की, तो वो अभी कहाँ से आ गई। और देखिए, इस इलेक्शन का जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं, कई लंबे समय से वेट करते हैं, कई लंबे समय से वेट करते हैं, इसको आसानी से नहीं जाने देंगे। तो और वो तेजी आएगी आपकी, वो आएगी दिसंबर में, जब इलेक्शन का टाइम होगा, उसके 1 महीने से पहले से स्टार्ट होगा। मार्केट में जो कॉल पुट की जो प्रीमियम है, वो 4-4, 5-5, 6-6 गुना हो जाते हैं। मतलब अगर आपने प्री इलेक्शन रैली से पहले आपने अगर एक कॉल लेके रख ली, तो आप ये समझिए 25 रुपए की कॉल, आपका मार्केट चलेगा 50 पॉइंट, वो बढ़ेगी 30 पॉइंट। इतना ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पर चलता है। तो वो मैं देखा है, मैंने काफ़ी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, वो मैंने देखी, और वॉलेटिलिटी भी मैंने देखी है। हो सकता है कि आपका जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट होता है, उस दिन देखिए 300 पॉइंट नीचे खुल जाए, हो सकता है 250 पॉइंट ऊपर खुल जाए। तो ये सब रहता है, तो वो अभी नहीं है, वो 1 महीने पहले होती है। ये तो सिर्फ बहाना है कहने का। बाकी का बीच में जो महीने बचे उसमें क्या होगा, क्या तेजी रहेगी क्या, तो वो कुछ नहीं होने वाला, कहने की बात है। आप अपने इंडिकेटर्स को देखो, अगर ये ठंडे पड़ते हैं, समझ लीजिए निफ्टी के लेवल्स जो है वो हाईयर साइड जाने वाले। ये ठंडे नहीं पड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला, कहने की बात है। तो इस बात को समझिए। अब यहाँ पर कल के दिन क्या दे, कल निफ्टी की एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत ठीक ठाक निकली लास्ट टाइम, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पैसे गंवाए हैं, सिंपल है। आज भी निफ्टी में अगर आप देखें तो कुछ हुआ नहीं है, वैसे ज़्यादातर 70 पॉइंट का डिप कुछ नहीं होता है ऐसे इंडिकेटर्स पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीचे लाकर ऊपर खड़ा कर दिया है। अब देखिए कल क्या है, कल हो सकता है गैप अप, सिंपल है। कल हो सकता है गैप अप 60-70 पॉइंट का, क्योंकि आज तेजी के साथ क्लोजिंग है। अगर यूरोपियन मार्केट और आपका यूएस मार्केट थोड़ा सा हायर साइड बंद हुआ, तो फिर यहाँ पर जो है गैप अप तो तय है, इस बात को समझिए। तो गैप अप अगर हो गया तो ये आप ओपन हो सकते हैं 680, और अगर 680 पर यहाँ पर जो है गैप अप ओपन हुआ, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है 709 पर, ये आपका एक गैप है। उस वक्त आपको देखना है 709 से 730, ये रेंज पर ध्यान रखना है, 709 से 730। अब निफ्टी इसको पार कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप समझ लीजिए कि हाईली नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये गैप फिल के लिए हम ऊपर की साइड आए हैं। नीचे 200 पर एक गैप छूटा हुआ है, उसको हम फिल ही नहीं करें। 5 बार कोशिश कर चुके हैं, 5 बार अगर वो फिल हो जाता, हम वापस घूमते, तो एक लगता है कि हाँ भैया हम सही मूव कर गए। लेकिन फिलहाल जो है वो आप हायर साइड वाले गैप पर हैं, इसके बाद कोई गैप है नहीं, इसके बाद कोई गैप नहीं है। तो अगर निफ्टी 730 क्रॉस नहीं कर रहा है, बहुत देर हो चुकी है, नहीं कर रहा है, या उसके नीचे ये रेजिस्टेंस आ रहा है, सेलिंग आ रही है, ये आपको नोट करना होगा। वहाँ से आप समझिएगा एक गिरावट अच्छी खासी आ सकती है, अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। और आपको इंडिकेटर भी देखने हैं, आज रात को कहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये सारे इंडिकेटर्स। तो कल एक मौका बन सकता है, और अगर ये 730 के ऊपर निकल गया निफ्टी, तब तो आप ये समझिए कि हाईली पॉजिटिव है। ऐसे में आपका शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, पॉसिबल है, और आपका 800, 850 तक भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छी खासी तेजी भी हो सकती है 730 के ऊपर। लेकिन 730 से अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा है, तो फिर हाईली नेगेटिव है। तो ऐसे में आप अपना जो है स्ट्रेटजी बनाकर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर नज़र रखिए। अगर गैप अप नहीं होता है, तब भी आप यहाँ पर जो है ये ध्यान रखिए, ये 650 का लेवल, अगर गैप अप नहीं होता है, क्या निफ्टी 650 को क्रॉस कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो आप ये नेगेटिव ही लेकर चलेंगे, राइट।
और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस आप मेंटेन करिए। सिंपल है, पुट वालों के लिए यही है। कॉल वालों के लिए सिंपल है, 650 टूटा, उसके ऊपर चलना स्टार्ट किया, 709, 709 भी अगर टूट गया 730 पर नजर रखिए, 730 भी अगर टूट गया तो फिर आप और हायर साइड देखेंगे, फिर आपका 800 तक का दायरा खुला हुआ है। तो ये रहा कॉल वाले। तो कॉल पुट वाले कुछ इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। काफ़ी जोखिम भरा दिन हो सकता है कल के दिन, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके सारे की सारी जो है ना चीज़ें पूरी होने वाली हैं 709 पर। तो वहाँ से एक असली तेज़ी समझ में आएगी किस तरफ मुड़ रहा है मार्केट, उस पर नजर रखें। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।